जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल झारखंड वन में। आज हम लोग झारखंड के इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इससे पहले का वीडियो में हम मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कुछ देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लें, उसके बाद इसे देखें, तब आसानी से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण शब्द आता है अखड़ा। अखड़ा जो पहड़ा पंचायत स्थल को ही अखड़ा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत पहड़ा पंचायत स्थल को अखड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये जो अखड़ा होता है, ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र का स्थल होता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे झारखंड में कर्मा जो सबसे फेमस है, यदि हम कर्मा का एग्जाम्पल लें तो वह अखड़ा में ही किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण आता है मानकी। ये जो मानकी शब्द है, ये पहड़ा पंचायत का प्रधान होता है। मानकी क्या होता है कि पहड़ा पंचायत के प्रधान को मानकी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये जो मानकी होता है, मानकी, ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत कहने का मतलब क्या होता है कि पिता के बाद उसके पुत्र उसी शासन व्यवस्था में बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पाहन। पाहन कहने का मतलब क्या होता है कि मुंडा प्रधान का जो धार्मिक प्रधान, मुंडा का धार्मिक प्रधान ही पाहन कहलाता है। मुंडा का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। और ये पाहन गांव में शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ तथा बलि देने का कार्य करते हैं। ये पाहन क्या करते हैं कि गांव में जितने भी प्रकार की पूजा पाठ होती है, इसको तथा विभिन्न प्रकार के जो बलि होते हैं पूजा पाठ के दौरान, तो उसको बलि देने का कार्य कौन करता है? तो पाहन कहते हैं, उसको पाहन कहलाता है। और ये जो पाहन होता है, इस पाहन को पूजा पाठ करने के उपलक्ष्य में और विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालन करने हेतु इन्हें मुफ्त में भूमि दी जाती है। भूमि दी जाती है और वही भूमि डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डाली कटारी क्या है। तो ये डाली कटारी जो पाहन को समाज के द्वारा जो भूमि दी जाती है उसको पूजा पाठ करने के लिए, वही डाली कटारी कहलाता है। और इसी में एक आता है नेक्स्ट पॉइंट कि महतो। महतो कहने का मतलब क्या होता है कि जो पाहन का सहायक होता है, पाहन का सहायक, ये महतो के नाम से जाना जाता है। और ये जो महतो होता है, ये संदेश वाहक का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के संदेशों को समाज में, गांव में जाकर के वहां पर बताता है, और इसी को कहते हैं महतो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें भूतखेता। भूतखेता कहने का मतलब क्या होता है कि गांव में जितने भी भूत प्रेत होते हैं, गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा एक विशेष पूजा की जाती है। पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है, और जिसमें पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है। इस पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, और यही भूमि भूतखेता के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? यदि दिक्कत होता है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर समझ नहीं आया, तो उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पुजार या पनभरा। पुजार या पनभरा कहने का मतलब क्या होता है कि पाहन का जो सहायक होता है, उसके सहयोगी, पाहन का सहयोगी, वही पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पढ़ा राजा। पढ़ा राजा कहने का मतलब क्या होता है कि जो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी, पढ़ा पंचायत के जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, वही पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता है, उसे पढ़ा राजा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में मुंडा शासन व्यवस्था में कि मुंडा जो है, ये मुंडारी भाषा से, मुंडा का जो भाषा है वह मुंडारी है, और ये जो मुंडारी है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का एक अंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुंडा किस भाषा के अंतर्गत आता है। तो मुंडा मुंडारी भाषा के अंतर्गत आता है, और यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मुंडा की अपनी भाषा होती है। मुंडा की क्या होती है? अपनी भाषा होती है, और उस भाषा को होड़ो जगर के नाम से जाना जाता है,
और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह विभिन्न सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम बात करें कि मुंडा जनजाति किस किस क्षेत्रों में निवास करती है, कहाँ पाई जाती है, तो मुंडा जनजाति रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में मुंडा जनजाति का निवास स्थल है। वहां पर मुंडा जनजाति अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें तो मुंडा जनजाति गांव के एक ओर मतलब कि किसी भी गांव के किनारे में एक ओर में क्या करते हैं कि जितने भी उसके घर के परिवार जितने मृत्यु होती है तो उनके अस्थि को, यहाँ पर लिखे हैं, अस्थि को गाड़ने का स्थान निर्धारित करते हैं और वही स्थान क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। शासन, अस्थि को गाड़ने का स्थल ही शासन कहलाता है। और इसमें लास्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रत्येक परिवार का अपना एक निशान होता है, वही जो अपना अस्थि को गाड़ने का एक निशान होता है वही कहलाता है शासन भी। तो इस तरह से जितना हम पॉइंट बताए हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे बार बार देख सकते हैं हमारे वीडियो को। उसके बाद यह जितना हम बताए मुंडा शासन व्यवस्था का लास्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।